दोस्तों नमस्कार। जनशक्ति डिजिटल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों इस कार्यक्रम में हम आपके लिए किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर एक विश्लेषण लेकर आते हैं। अभी बिहार में चुनाव लड़ रहा है और पहले चरण का मतदान 3-4 दिनों के बाद होने वाला है। आपसे मैं जिस मसले पर बात करना चाहता हूँ वो हो सकता है आपको सामान्य लगे, लेकिन वो इस अर्थ में विशिष्ट है कि हमारे सोचने समझने के तरीके पर वो प्रभाव डालती है। आप अंग्रेजी अखबार देखें, हिंदी अखबार देखें, चाय की दुकान पर जाएँ या चुनावी संबंधी किसी परिचर्चा में शामिल हो, घोषणा पत्रों को देखें। आज एनडीए का घोषणा पत्र भी जारी हुआ है। उसमें जो बात वो लोग कहते हैं, चुनाव को देखने का नज़रिया कि पिछड़ा इधर जाएगा, अति पिछड़ों का वोट इधर होगा, महादलित इस तरह से वोट करेंगे, मुसलमानों का की बिरादरी पसमानदा ऐसे सोच रहा है, उसका अशराफ तबका दूसरे ढंग से सोचता है, तो अजलाफ दूसरे पार्टी को वोट देने की सोच रहा है। दलित पासवान उसके साथ है, तो महादलित दूसरे के साथ है। पूरा विश्लेषण जाति आधारित रहता है। जाति में भी पहले पिछड़ा दलित आधारित था, अब पिछड़ा, अति पिछड़ा, अब अति पिछड़ों के भी अलग-अलग श्रेणियाँ, चंद्रवंशी से लेके कानू तक और कई इतनी श्रेणियाँ, इतने विभाजन हैं कि सब पर आधारित उस पर चर्चा होने लगी है। मेरे मन में ये सहज सवाल उठता है कि कभी भी इन अखबारों में, खास करके अंग्रेजी अखबारों में, हिंदी अखबारें तो हैं ही, कि वो किसान किधर वोट करेंगे ये नहीं बताते। मजदूरों का वोट किसको जा रहा है इसकी खबर नहीं रखती। छात्र किधर जाएंगे, नौजवान किधर जाएंगे, बेरोजगारों के मन में क्या चुनावी विकल्प है, इसके बारे में कोई भी अखबार, टेलीविजन, सोशल मीडिया नहीं बताता। आखिर क्यों? क्या ये सब कुछ सहज है, स्वाभाविक है, या इसके पीछे कोई राजनीति है या रणनीति है? आप देखें कि 90 के पहले अगर आप चुनावी विश्लेषणों को देखेंगे, तो ये इस स्तर का जातीय विभाजन, जातीय स्तर पर विश्लेषण या व्याख्या इस स्तर की नहीं थी। कहा जाता है कि जाति एक सच्चाई है। भारतीय समाज को, बिहारी समाज को जानने समझने में जाति एक पहलू है, लेकिन वही सब कुछ है ऐसा नहीं है। इससे आप जानेंगे। अन्यथा 5 साल तक जो आंदोलन होते हैं पटना या बाहर की सड़कों पर, किसानों की मांगों को लेके, छात्रों की मांगों को लेके, नौजवानों को क्या मजदूर हड़ताल करते हैं, पूरा देश स्ट्राइक करता है। पिछली हड़ताल में तो लगभग 24 से 25 करोड़ मजदूरों ने भाग लिया था। आप बीपीएससी के छात्रों को हमेशा यहाँ आंदोलनरत देखते हैं। नौजवानों को हमेशा बेरोजगारी भत्ता के लिए या रोजगार को मतलब मौलिक अधिकार, रोजगार का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में उसकी मांग करते हैं कि भगत सिंह के नाम पर। कभी भी जाति आधारित आंदोलन नहीं होते। इस जाति की ये मांग है, चुनाव के समय ही ये व्याख्या क्यों होती है, या जाति आधारित सम्मेलन चुनाव के वक्त ही क्यों होते हैं? क्या इसका एक बहुत गंभीर रिश्ता जो न्यू लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर है, या जो पूंजीवाद का जो मौजूदा दौर है, कॉरपोरेट पूंजीवाद जिसको कहते हैं, या बर्बर और निशंस पूंजीवाद के दौर को बनाए रखने की एक शासक वर्ग की कोई रणनीति है कि देखने समझने के पूरे नजरिए में जाति इस कदर हावी हो जाए, और इस कदर हावी हो चुका है कि हमारे सोचने समझने के तरीके में, आम बोलचाल की भाषा में वो इस तरह से शामिल हो गया है कि वो सब कुछ सहज और स्वाभाविक लगता है। लेकिन क्या इस स्वाभाविकता के पीछे शासक वर्ग की कोई राजनीति है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये चुनाव जो हमारे भविष्य को तय करने वाले को का चुनाव है, एक बड़ा राजनीतिक कार्यक्रम है। इसमें जो शक्तियां, खास करके पूंजीवाद, जिसने हैवक क्रिएट किया है, जिस तरह से ध्वंस किया है पूरे भारतीय समाज का, हर हिस्से का, पर्यावरण का, हर जाति में, हर तबके में एक असुरक्षा की भावना घर कर गई है। क्या पूंजीवाद के खिलाफ कोई सामूहिक विद्रोह न पैदा हो, किसानों, मजदूरों, छात्रों, नौजवानों का? इसलिए सोचने को सबको इतने खांचों, इतने तबकों में बांटा गया है कि ताकि कोई एक यूनाइटेड अपोजिशन न हो।
आपसे आग्रह है कि थोड़ा इस पर भी विचार कीजिएगा कि अखबार, खासकर पूंजीपतियों के अखबार, हमेशा वैसे ही विश्लेषण क्यों प्रस्तुत करते हैं। किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, इनके मुद्दे, इनके वर्ग आधारित विश्लेषण क्यों नहीं होता, ये सवाल मैं आप पर छोड़ता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें।